बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और मेरी दुआ भी यही रहती है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत से नवाजें। जी, तो मैंने आप लोगों को होमवर्क असाइन किया था लेक्चर 3 पार्ट 1 में मैथ्स का बेसिक मैथमेटिक्स में हमने जो टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे कि आप लोग प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो जी, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको कुछ सिचुएशंस दी गई थी और उनको आपने फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो और परसेंटेज में लिखना था। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स एक ही बार लिख दी हैं, सारे क्वेश्चन में बार बार ऊपर नहीं लिखा कि फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो एंड परसेंटेज। तो आप लोगों ने समझ जाने के नीचे ये जो डॉटेड लाइंस हैं इनकी डिवीजन में नीचे देख लेना कि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, डेसिमल वाला इसके नीचे, फिर रेशो है एंड देन परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमें जो सिचुएशन बताई गई है वो है 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। अब 25 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 25/100 लिखेंगे। इसकी फिर जो है वो सिंपलेस्ट रेशो ले लें, मीन कि इसको आप कटिंग कर लें। 25 के बाहर से 25 एक बार 25 हो जाएगा और 25 4 बार 100, तो 1/4 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इस सिचुएशन को लिखेंगे 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। और इसके अलावा जो है अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 25/100 करके फिर 1/4 हो जाएगा। फिर इसको तकसीम कर लेंगे, 1 को 4 पे तकसीम करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और 10 हो जाएगा तो 4 2 10 हो जाए 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जो है वो नीचे बच जाएगा और फिर अगेन जो है 0 बढ़ाएंगे 20, तो 4 5 20, तो 0.25 जो है वो डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा 25/100 का 0.25। और फिर जो है रेशो में लिखेंगे तो 25/100 लिखेंगे एंड देन उसकी कटिंग करके 1/4 आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। परसेंटेज में हम देखें तो परसेंटेज में 25/100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 से कट जाएगा और यहाँ पे 25% जो है इस सिचुएशन का आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 48 मिनट आउट ऑफ 1 आवर। अब जो है सेम यूनिट में हम करके फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे यूनिट हमारे पास मिनट्स का दिया हुआ है, यहाँ पे आवर का दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको भी मिनट्स में चेंज कर देना है। आपको पता है कि 1 घंटा जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे 48 मिनट्स आउट ऑफ 60 मिनट्स, तो 48/60 लिखेंगे। फिर इसकी कटिंग करके सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/5 आ जाएगा। इसी तरह जो है हम ये फ्रैक्शन में हमने लिख लिया, फिर डेसिमल में लिखेंगे तो 4/5 को तकसीम करके 0.8 आ जाएगा। फिर जो है आप रेशो में लिखेंगे तो 4/5 इसका जवाब आ जाएगा। और फिर परसेंटेज में लिखेंगे तो ज़रब 100 कर देंगे, 48/60 ज़रब 100 करेंगे, कटिंग करेंगे 80% आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी तरह एक सिचुएशन बताई हुई है 8 मंथ्स आउट ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर जो है कितने मंथ्स के इक्वल होता है, 12 मंथ्स के, तो हम सेम यूनिट में लिखेंगे 8 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। फिर 8/12 लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 4 के पहाड़ से काट लिया है। फिर जो है इशारिये में लिखेंगे, मीन डेसिमल में लिखेंगे तो 8/12 2/3 बराबर है 0.67 तकसीम करने के बाद आपके पास 0.67 आंसर आ जाएगा। 8/12 रेशो में लिखेंगे और 2/3 जो है इसका वो सिंपलेस्ट रेशो में आंसर आ जाएगा। फिर आप जो है परसेंटेज में लिखेंगे तो 8/12 ज़रब 100 कर देंगे, ज़रब 100 करके कटिंग करेंगे, एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 66.7। मैथ्स को हमेशा अपने हाथ से किया करें, जितना आप अपने हाथ से करेंगे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर। 125 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर, यहाँ पे 2 डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं मिलीलीटर एंड लीटर के। हम क्या करेंगे, दोनों यूनिट को सेम यूनिट में मीन के कन्वर्ट करके दूसरे यूनिट को और सेम यूनिट के साथ इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर सेम आए, मीन के ठीक आंसर निकले। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 लीटर को जो है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल करके सॉल्व करना है। तो 125 आउट ऑफ 1000 मीन के 1/25/1000 करेंगे, 125/1000 करेंगे, फ्रैक्शन में 1/8 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1/8 को तकसीम करेंगे तो 0.125 जो है वो आपके पास डेसिमल में आ जाएगा। आप उसमें रेशो में करेंगे तो 125/1000 करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे तो 1/8 जो है वो इसका जवाब आएगा डेसिमल में। और फिर आप परसेंटेज में करेंगे तो बटा 100 करके जो है वो ज़रब आप करेंगे, बटा 100 करके ज़रब 100 करेंगे, लेकिन 1.25 था ना 1 इशारिया नहीं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो है आपने क्या किया है जी, हमारे पास क्वेश्चन ये था 125/1000 था, तो यहाँ पे 125/1000 ज़रब 100 करेंगे तो 2 ज़ीरो तो कट जाएंगे, 1000 वाली जो है वो 1 ज़ीरो बच जाएगी, तो 125/10 जिसका आपके पास सोल्यूशन के बाद आंसर आ जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड क्वांटिटीज़। आपको बताया हुआ है कि 4 जो है वो टोटल है, 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लें हम तो वो उसका 75% बनता है। मीन के 4 में से कितने पार्ट्स लें तो वो उसका 75% बनता है। आपने एक बार याद रखनी है कि जब आपको टोटल क्वांटिटी बताई हुई है, टोटल 4 बताया हुआ है, उसका 75% है, आपने वो 75% वाली क्वांटिटी निकालनी है कि 75% वाली कितनी क्वांटिटी बन रही है। तो आपने क्या करना है, बटा 100 करके ज़रब 4 कर देना है, 75/100 ज़रब 4 करेंगे, कटिंग करेंगे, आपके पास 3 जवाब आ गया। मीन के 4 में से आप 3 हिस्से लें तो वो 3 हिस्से जो हैं वो 4 का कितना फ़ीसद बनता है, 75% बनता है। नेक्स्ट जी, 9.5% ऑफ 3000, 3000 का 9.5% जो है वो उस कितनी क्वांटिटी बनती है उसकी, 3000 में से 9.5%। तो आप क्या करेंगे, 9.5, अब फ़ीसद का साइन हटाने के लिए आप बटा 100 लगाते
लेते हैं, ज़रब 3000 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 9.5 है ना, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे एक और 10 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और 5 की जगह पे 0, तो ये इशारिया ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब 3000 वाले तीनों ज़ीरो जो हैं इन 3 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे और 95 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 285 आ जाएगा। मतलब 3000 का अगर 9.5% लें तो वो 285 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32% ऑफ 300, 32% ऑफ 300 आप निकालें, तो इसमें भी सेम उसी तरह 32/100 ज़रब 300 करेंगे, कटिंग करेंगे, 0 कट जाएंगे, 32 ज़रब 3 करेंगे तो 96 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउस रेंट आपको बताया हुआ है 3/8 पार्ट ऑफ सैलरी, और इसके अलावा जो है टोटल सैलरी हमने फाइंड क्या करना था, इसमें बेसिकली जो है ना हमने ये फाइंड करना था कि अगर एक बंदा जो है वो 3/8 फीसद या आप वैसे कह लें कि 3/8 जो है उसकी सैलरी का हिस्सा है वो दे देता है अपने घर का किराया, और जो है उसके पास कितनी अमाउंट बच जाएगी हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, 3/8 जो पार्ट है उसकी सैलरी का वो दे रहा है घर का किराया, तो हम सपोज करते हैं कि जो टोटल सैलरी है उसकी 100% है, ऑब्वियसली 100% होगी, तो उसमें से 3/8 हिस्सा जो है वो दे रहा है हाउस का रेंट, तो वो कितने फीसद बनेगा, 3/8 ज़रब 100 कर देंगे, कटिंग करेंगे, आपके पास जो आएगा 37.5% आ जाएगा जो कि घर का किराया है। बाकी अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो 63.5% जो है वो उसके पास अमाउंट बच जाएगी। मीन 37.5% उसने दे दिया और 63.5% उसके पास बच जाएगी अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, नईम गेव प्रॉफिट टू हिज पार्टनर 25%, नईम ने अपने पार्टनर को 25% प्रॉफिट दिया और प्रॉफिट की जो अमाउंट उसने दी है वो 4000 दी है। 25% कितना बना है, टोटल अमाउंट हमें नहीं बताई हुई, हमें जो है 25% वाली अमाउंट बताई हुई है कि 4000 है, आपने टोटल अमाउंट निकालनी है। जब टोटल अमाउंट निकालनी हो, पीछे मैंने आपको बताया कि जब टोटल अमाउंट दी हुई हो तो जिस भी रकम के साथ परसेंटेज का साइन है उसका बटा आप 100 करेंगे और ज़रब जो है वो टोटल अमाउंट कर देंगे। ठीक है, फिर कटिंग करने के बाद आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे अगर आपको टोटल अमाउंट निकालनी है और आपको जो है परसेंटेज वाली अमाउंट दी हुई है तो आप इसका उलट करेंगे। मीन के पहले 100 को बटे के नीचे लिख रहे थे ना, तो आप 100 को ऊपर लिखेंगे और जो है वो जो परसेंटेज वाली जो रकम है उसको नीचे लिखेंगे और ज़रब जो है वो परसेंटेज वाली जो अमाउंट दी हुई है उसको ज़रब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जो है आपने कटिंग वगैरह करनी है और कटिंग करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, वो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट जो है वो नईम की वो 16,000 जो है उसने कहीं से कमाया था, उसका 25% कितना था, वो 4000 था जो कि अपने पार्टनर को उसने दिया। बाकी उसके पास कितना बच जाएगा, 16,000 में से 4000 माइनस करेंगे, 12,000 उसके पास बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है वो सूट बनाएगा 5.5 मीटर का, टोटल जो हमारे पास कपड़ा था वो 44 मीटर था और 5.5 मीटर जो है वो सूट पे लगा लिए, कितने % जो है वो सूट पे लगा लिए। इसको तो आप बिल्कुल इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं और आप जो है अपने ऑब्टेन मार्क्स को ऊपर लिखते हैं, टोटल मार्क्स को नीचे और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो आपके पास आपके एग्जाम की परसेंटेज आ जाती है। तो इसमें भी आपने जो है ऊपर जो है वो 5.5, नीचे 44, टोटल वाला मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5% जो है वो उस सूट पे कपड़ा लगा है और बाकी जो है वो बच जाएगा। स्टूडेंट पास हुआ है, पास कितने हुए हैं क्लास में से 85% पास हुए हैं। टोटल क्लास की तादाद थी जो है 300 थी। ठीक है, हमने ये बताना है कि फ़ेल कितने हुए हैं। फ़ेल वाले निकालने के लिए पहले हम जो है वो पास स्टूडेंट्स की तादाद निकालेंगे परसेंटेज में से। परसेंटेज 85% है, 85 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 300 करेंगे तो ये 0 कट जाएंगे। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 255, मतलब टोटल 300 थे, 300 में से 255 जो है वो पास हो गए हैं, बाकी कितने बच जाएंगे, वो सारे फेल हैं। 300 माइनस 255 करेंगे तो 45 जो है वो फेल स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, 60% लेंथ ऑफ रोड इज़ 75 किलोमीटर। अब आपको परसेंटेज बताई हुई है और उस परसेंटेज की जो अमाउंट है वो भी बताई हुई है। 60% लेंथ जो रोड की है वो 75 किलोमीटर है। टोटल लेंथ आपने निकालनी है। यहाँ पे फिर वही करेंगे आप कि पहले जो है वो आप करते थे डिनोमिनेटर में आप 100 को रखते थे और न्यूमरेटर में जो है आप परसेंटेज वाली जो अमाउंट थी उसको रखते थे। मीन कि ये परसेंटेज वाला साइन जिसके साथ लगा हुआ होता है उस वाली रकम को आप वहाँ पे ऊपर रखते थे और नीचे जो है वो 100 को लेके जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 100 को रखेंगे और डिनोमिनेटर में हम अपने इस रकम को रखेंगे। 100/60 ज़रा 75 करेंगे तो कटिंग के बाद आपके पास 125 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये 125 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 8 है, 40% जो है वो 60 रुपीज़ हैं और एक्चुअल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। सेम उसी तरह होगा, यहाँ पे भी आप 100 को ऊपर रखेंगे, 40 को नीचे रखेंगे, ज़रब 60 कर देंगे और आपके पास 150 जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रॉपर्टी की वर्थ बताई हुई है, टोटल 62 लैक्स है और जो है टैक्स की परसेंटेज बताई हुई है 0.8%। आपने टैक्स की अमाउंट निकालनी है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने क्या करना है, इसमें सिंपली जो है 0.8 वाले परसेंटेज वाले के साथ जो है यहाँ पे वही वाला पहले वाला फार्मूला यूज़ होगा ना कि जहाँ पे आपको टोटल अमाउंट बताई हुई होती है ना, तो आपने क्या करना होता है, परसेंटेज वाली जो रकम है मीन के 0.8 जो रेशो बताई हुई होती है, जो एक रेट बताया हुआ होता है
परसेंटेज का, उसका बटा 100 करते हैं और ज़रब टोटल वाली अमाउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बताई हुई है, तो टोटल अमाउंट को आपने ज़रब करना है, बटे के नीचे 100 को रखना है, ठीक है। और जो है इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए बटा 10 भी किया हमने, इशारिया ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो है टोटल 5 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो जो है वो नीचे वाले 3 ज़ीरो के साथ कट जाएंगी। और ये 6200 को 8 से ज़रब देंगे तो ये 49,600 जो है वो आपके पास जवाब आ जाएगा। यहाँ पे मीन के वो जो 0.8% है वो कितना है, वो 49,600 है टोटल में से 0.8%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, टैक्स अमाउंट आपको बताई हुई है और रेट भी 2% बताया हुआ है। आपने जो है टोटल वर्थ निकालनी है प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला यूज़ होगा कि 100 को ऊपर ले आएंगे और जो है ये रेट वाली जो है टू को नीचे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई जो है इस रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स की अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास टोटल वर्थ आ जाएगी किसी भी प्रॉपर्टी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स बताया हुआ है 16%, टैक्स की अमाउंट भी बताई हुई है, रेट भी बताया हुआ है, अमाउंट भी बताई हुई है। आपने प्राइस फाइंड करनी है। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास प्राइस जो है वो 100% है और जीएसटी को अगर हम इंक्लूड कर दें तो 100 + 16 116% जो है इंक्लूडिंग टैक्स किसी भी चीज़ की जो हमें प्राइस बताई हुई है वो 116% होगी। अगर टैक्स को उसके अंदर ऐड कर दें तो हमने जो है वो क्या निकालना है, हमने निकालना है टैक्स की अमाउंट हमें दी हुई है, हमने टोटल प्राइस निकालनी है। तो 116/100 मल्टीप्लाई 1250 करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1450, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस के बाद। उसके बाद नेक्स्ट भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स बताया हुआ है 16%, टैक्स की अमाउंट जो है वो 1650 है। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। जीएसटी जो है 16% बताया हुआ है ना, तो इसकी टैक्स की अमाउंट आपको बताई हुई है 1650। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके आप अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद एट द एंड थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जी, दूसरा मेथड में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 16% जीएसटी है ना, तो 16% का साइन ख़त्म करें, बटा 100 कर दें और ज़रब जो है वो 1250 कर दें, ठीक है। इसकी कटिंग करेंगे आप, 0 0 से कट जाएगा, 5 के पार्ट से काटेंगे, 5 2 10 और फिर 5 2 10 और 5 5 25, ऊपर 25 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 और 25 को आप ज़रब दें, 8 5 40 0 4 हासिल, 8 2 16 17 18 19 20 200 आ जाएगा। यहाँ पे जो अमाउंट बताई हुई थी वो 1250 बताई हुई थी, 1250 और 200 को आप जमा कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा 0 5 और 4 और 1 1450। और यहाँ पे भी दूसरे मेथड से भी 1450 जवाब आ रहा है और इस वाले मेथड से करें तो भी 1450 आ रहा है। तो जो आपको इजी लगे, अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो ये कर लें, नहीं तो जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन किए हैं वो कर लें। जी, यहाँ पे सेम इसी तरह जीएसटी 16% है, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 16/100 और मल्टीप्लाई 1650 कर लें। यहाँ पे 0 0 से कट जाएगा और जो है इनकी आप फर्दर कटिंग कर लें और इसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 1914 और उसको जो है आप जमा कर लेंगे और नहीं सॉरी, जो भी आंसर आएगा आप उसको इस अमाउंट में 1650 में जमा करेंगे तो आपके पास 1914 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको 116/100 मल्टीप्लाई 2100, उसी तरह मैंने सारी वैल्यूज़ अलग नहीं लिखी, जस्ट इनको जो है सॉल्व कर लिया, 2436 आ जाएगा। इनको आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है किसी भी प्राइस की टॉय की प्राइस बताई हुई है जो कि 5% जीएसटी इंक्लूडिंग 5% जीएसटी 945 है। मीन के 100% तो प्राइस है और उसके ऊपर जो है वो 5% जो है वो उसकी टैक्स लगा हुआ है, तो 100 + 5 105% हो जाएगा। 105 की जो अमाउंट है प्राइस की वो है 945, तो 1% की कितनी अमाउंट होगी, ये यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं। 945/105 कर देंगे और फिर 100% की कितनी होगी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर मजीद कोई आप लोगों को मसला होता है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।